नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने मास्टरमाइंड यूपीएस फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए हम कैलेंडर का अगला टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम कि किसी भी वर्ष का अंतिम दिन हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम कल के क्लास का रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किसी भी वर्ष का अंतिम दिन हम कैसे निकालते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कल मैंने आपको बताया था बाद के लिए प्लस पहले के लिए माइनस। ठीक, ये आपको हमने बताया था और इसके आधार पर हमने एक दो सवाल कराए थे। तो एक और सवाल ले लेते हैं और करते हैं इस सवाल को। क्या आज रविवार है तो 361 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये आपको मैंने बताए थे। तो आइए चलिए इस सवाल को करते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था 361 तो हमारे दिन हैं। अब इनको हम सप्ताह में चेंज करेंगे। तो सप्ताह में हम जब चेंज करेंगे तो हम इसको 7 से भाग दे देंगे। ये अब 7 से भाग, अगर ऐसे भाग नहीं दे सकते हम तो हमारा एक तरीका ये भी है 361 हम इस तरह से भाग दे सकते हैं। अब 7 से भाग देंगे तो 7 पंजा 35, 7 पंजा 35, एक बचा और 7 से हमारा एक नहीं जाएगा तो हमने 11 एक संख्या और ले ली। तब हमारा क्या आएगा कि 7 ही कम 7, 11 में से हमारा 4 जाएगा तो हमारा 4 क्या बचा, ये शेष। तो ये हमारे सप्ताह से विषम दिन हमारे कितने बचे, 4। तो 4। अब हम ये सोचेंगे कि रविवार है तो 361 दिन पहले पहले के लिए हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था बाद के लिए प्लस होता और पहले के लिए माइनस होता। तो हमारे सवाल में क्या है, पहले, तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। माइनस करेंगे तो यही माइनस कर देंगे रविवार, रविवार माइनस 4। ये हमारे विषम दिन बचे हैं तो यही हम माइनस कर देंगे। तो हमारा बराबर कितना आ जाएगा, हमारा रविवार में एक जाएगा तो शनिवार, शनिवार में फिर एक जाएगा तो शुक्रवार, शुक्रवार में एक जाएगा तो गुरुवार, गुरुवार में एक जाएगा तो क्या हुआ हमारा, बुधवार। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, बुधवार। हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक हमारा ये है कि सवाल में हमें छोटा बड़ा दर्शाया जाएगा। छोटे बड़े जब दर्शाएंगे तो हम छोटे के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे और बड़े के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसी के आधार पर हम एक सवाल करते हैं। सवाल ये है हमारा, यदि राम श्याम से 352 दिन बड़ा है, यदि राम श्याम से 352 दिन बड़ा है और श्याम का जन्म
श्याम का जन्म रविवार को हुआ है। तो राम का जन्म किस दिन हुआ होगा? ये हमारा सवाल है। सवाल में हमने ये देखा, यदि राम श्याम से 352 दिन बड़ा है और श्याम का जन्म रविवार को हुआ है, तो राम का जन्म किस दिन हुआ होगा? तो आइए चलिए करते हैं इस सवाल को। मैं यहाँ ले लेता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे कि यहाँ पे हमारा कौन बड़ा है। यदि राम श्याम से 352 दिन बड़ा है, ठीक, तो बड़ा कौन है हमारा? राम श्याम से तो हमारा पहले आ जाएगा राम बड़ा है किससे? श्याम से। ये आ गया हमारा श्याम। अब इसमें सवाल में दिया है कि राम श्याम से 352 दिन बड़ा है, ठीक है। बड़ा कौन है? राम। 352 दिन बड़ा है। अब हम इसमें सप्ताह निकालेंगे। सप्ताह निकालने के बाद जो हमारे विषम दिन बचेंगे, पहले हम उसको निकालेंगे। तो यहां से 352 भागा 7, 7 पंजा 35 बराबर 2 शेष आया हमारा। 2 शेष, तो हमारे यहाँ 2 शेष आ गया। 2 शेष आने का मतलब ये है कि हमारा हमें जन्म पता चल गया किसका? हमें श्याम का जन्म रविवार हुआ है। श्याम का जन्म रविवार को हुआ है। रविवार। देखिए, अब एक बार सवाल की तरफ देख लीजिए। राम बड़ा है श्याम से, श्याम का जन्म रविवार को हुआ है, तो राम का जन्म कब हुआ होगा? तो मैंने बताया था कि छोटे के लिए हम दिन प्लस करते हैं और बड़े के लिए हम दिन क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक। तो यहाँ हमारा बड़ा कौन है? बड़ा हमारा है राम। तो बड़े के लिए हम माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम राम का निकाल रहे हैं हम, इसलिए हम माइनस कर देंगे। यदि हम निकालते श्याम को तो हम प्लस कर देते। तो आइए करते हैं। हमें क्या करना है? बड़े के लिए माइनस, छोटे के लिए प्लस, ठीक। छोटा हमारा निकला, बड़े के लिए माइनस करेंगे। तो हम 2 दिन ये माइनस कर देंगे किसमें? रविवार में से। तो रविवार माइनस के 2 दिन, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा शनिवार से शुक्रवार। तो राम श्याम से 352 दिन बड़ा है और श्याम का जन्म रविवार को हुआ है, तो राम का जन्म कब हुआ? तो राम का जन्म भैया शुक्रवार को हुआ होगा। शुक्रवार। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं इसी के आधार पर एक और। सवाल हमारा है, चलिए अगला सवाल हमारा ये है। सवाल हमारा ये है कि ए बड़ा है बी से 100 दिन। ए बी से 100 दिन बड़ा है, तो हमारा ए बड़ा है बी से, तो बी हमारा छोटा हो गया, ए हमारा बड़ा हो गया। अब ए बड़ा है बी से 100 दिन, तो 100 हमारे ये आ जाएंगे। बी का जन्म शुक्रवार को हुआ है, देखिएगा बी का जन्म शुक्रवार को हुआ है। बी का जन्म शुक्रवार को हुआ है, तो हमें ए का जन्म बताना। ए का जन्म ए का जन्म कब हुआ होगा? तो देखिए इसमें से हम पहले सप्ताह निकाल लेते हैं।
100 में हमारे कितने सप्ताह बनेंगे, तो हम 7 से भाग दे देंगे, इधर को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया हमारा 3 बचा, उतार लेंगे 0, 7 चौक 28, 28 आ गया हमारा, 2 क्या आ गया शेष। तो ये देखिएगा हमारे 100 दिनों में हमारे 14 सप्ताह बनेंगे और हमारे जो शेष दिन होंगे वो हमारे 2 जो है शेष दिन होंगे। शेष दिन बोल दो या विषम दिन बोल दो, बात एक ही है। तो हमारे इधर आ जाएंगे 2 शेष दिन। अब देखना यह है कि हमारा b छोटा है और a बड़ा है, तो b के लिए हमें दिन बताया गया था, मतलब छोटे के लिए तो हमें पता है दिन क्या है, छोटे के लिए हमें पता है दिन क्या है। यदि नहीं पता होता तो हम प्लस करके निकाल लेते, लेकिन अभी हमें निकालना है बड़े का, तो बड़े के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम। तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा ये, तो 2 माइनस होने का मतलब क्या, शुक्रवार में से 2 माइनस कर देंगे, शुक्रवार माइनस 2 बराबर शुक्र में से 2 गया, कितना हुआ, बुधवार। जहां तक उम्मीद है मेरा आंसर आ गया होगा, बृहस्पति बुध, ठीक। बुधवार आंसर। शुक्रवार में से चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल हमारा ये है, सवाल ये कह रहा है कि ए बी से 351 दिन बड़ा है, ठीक। तो हमारा ए बड़ा है बी से, ये हमारा बी आ गया। अब ये कितने दिन बड़ा है, 351 दिन बड़ा है। ए बड़ा है बी से, ये हमारा बी आ गया। 351 दिन, 351 दिन। तीन सौ इक्यावन दिन। ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से 351 दिन, और सी ए से बड़ा है 75 सप्ताह। अच्छा, तो ये सी भी बड़ा हो गया ए से 75 सप्ताह। चलो 75 सप्ताह, सी बड़ा है ए से 75 सप्ताह और ए बड़ा है बी से 351 दिन। यदि सी का जन्म बुधवार को हुआ है, बहुत बढ़िया, सी का जन्म बुधवार को हुआ है, तो बी का जन्म कब हुआ, तो हमें बी का जन्म बताना है। चलिए, तो आपको मैं बता दूं क्या, सप्ताह में दिनों का कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं मैं कि ए से सी बड़ा है 75 सप्ताह, तो 75 सप्ताह का मतलब ये है कि यदि सी का जन्म बुधवार को हुआ है तो ए का जन्म भी हमारा बुधवार को ही हुआ होगा। बुधवार, यदि सी का जन्म बुधवार को हुआ है तो सी बड़ा है 75 सप्ताह बड़ा है ए से, तो ए का जन्म भी बुधवार को ही हुआ होगा। बात करते हैं कि ए बड़ा है बी से और बी का जन्म हमें पता नहीं है, बी का जन्म निकालना है। तो मैंने आपको बताया था क्या, छोटे के लिए हम प्लस करते हैं, बड़े के लिए माइनस करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे यहाँ पे। अब कितना प्लस करेंगे हम, यहाँ देखते हैं, निकाल लेते 351 दिन में सप्ताह निकालेंगे हम। सप्ताह हमारे कितने निकलेंगे, 7 पंजा 35 बराबर एक हमारा विषम दिन बचा है। अब एक हमारा विषम दिन बचा है, चलिए आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। 351 दिन, 351 दिन 7 से भाग देंगे तो 7 पंजा 35, हमारा 35 में से 35 कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा एक बचा, उसको हम उतार लेंगे। अब 7 में से एक नहीं जाएगा तो हम क्या कर देंगे, एक शेष कर देंगे हम, शेष कर देंगे हम, ठीक। शेष करने का मतलब ये है कि हमारा एक शेष है तो शेष करेंगे, यहाँ प्लस 2 शेष हम यहाँ प्लस कर देंगे। प्लस करने का मतलब ये क्या, छोटे के लिए हम प्लस करते हैं, बड़े के लिए माइनस करते हैं, तो यहाँ हम छोटे के लिए प्लस करेंगे। तो बुधवार में हम एक जोड़ेंगे,
बुधवार प्लस 1 बराबर गुरुवार। गुरुवार गुरुवार कह दो या बृहस्पतिवार कह दो। बात एक ही है और यही हमारा क्या है, उत्तर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले नियम की तरफ, जहां तक उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। छोटे के लिए प्लस, बड़े के लिए माइनस, और बाद के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी वर्ष का अंतिम दिन हम कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा न्यू टाइप शुरू होता है और न्यू टाइप शुरू होता है हमारा क्या, वर्षों का अंतिम दिन कैसे निकालें। तो वर्षों का अंतिम दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जानेंगे कि शताब्दी वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो बात करते हैं शताब्दी वर्षों में विषम दिनों की संख्या। तो हमारे 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हमारी 5 होती है, और 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हमारी 3 होती है, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हमारी 1 होती है, और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हमारी 0 होती है। मतलब शून्य का मतलब क्या है कि 400 से कोई सा भी वर्ष आ जाए, कोई सा भी शताब्दी वर्ष आ जाए या ऐसा भी वर्ष हो 400 से जो कट गया तो उसकी संख्या 0 ही होगी। जैसे मान लीजिए हमारा 1900 है, 1900 से हम भाग देंगे 400 को, 400 को हम भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा 300 बचेगा। 300 बचेगा। 300 के लिए हमने क्या बताया था, सॉरी 300 के लिए हमारा 1 है, एक कोड बताया हमने। बात करें हम 1800 की, तो 1800 भागा 400 बराबर कितना शेष आया हमारा, 200। 200 के लिए हमने कितना बताया आपको कोड, 300। बात करते हैं हम 1700 की, बात करते हैं हम 1700 की, तो 1700 भागा 400 हमारा कितना शेष बचा, 100। और 100 के लिए हमने कोड कितना बताया आपको, 5। बात करते हैं हम 1600 की, 1600 भागा 400, 400 हमारा पूरा कट गया, तो 400 के लिए हमारा क्या है, 0 कोड है। तो देख लीजिए एक बार, मैंने आपको बताया था 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। जैसे हम बात करें 1900 की, तो 400 सॉरी 4 चौक 16, 19, हाँ यहाँ देखते हैं हम 1700 में, 4 चौक 16 हमारा 100 शेष बचता है। 100 वर्ष अगर हमारे 100 वर्ष आते हैं तो 100 वर्षों में हम 5 कोड लिखेंगे हम। या 1900 में हमारा 300 शेष बचता है, तो 300 के लिए मैंने जो कोड बताया था, 300 के लिए हमने एक कोड बताया था। या बात करें आप इस 200 के लिए, तो 200 के लिए हमारा ये है कि 1800 से हम 400 को भाग देंगे, हमारा 200 शेष बचेगा। 200 के लिए हमने 3 कोड बताया था। चलिए और थोड़े से और पॉइंट्स हैं, उनको नोट कर लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा थोड़ा सा एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। क्या, किसी भी साधारण वर्ष का अंतिम दिन तथा प्रथम दिन समान होते हैं। जबकि लीप वर्ष में साल का, सॉरी साल नहीं, वर्ष लिख दो, वर्ष का अंतिम दिन प्रथम
दिन से एक अधिक होता है। जैसे बात करते हैं हम अभी, हम साधारण साधारण वर्ष को ही ले लेते हैं। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में यदि बात करें, मैं अभी इस लाइन को समझा रहा हूँ कि मैंने नोट करके क्यों लिखवाया है। मैंने इसलिए लिखवाया है किसी भी साधारण वर्ष का अंतिम दिन, अंतिम दिन का मतलब क्या है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। और प्रथम दिन का मतलब क्या है, 1 जनवरी। तो यहाँ बात करें हम साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में 31 दिसंबर और 1 जनवरी सेम दिन की होगी। यदि 31 दिसंबर हमारा संडे का होगा, संडे मतलब रविवार, तो 1 जनवरी भी हमारी संडे की ही होगी। 1 जनवरी भी हमारी संडे की ही होगी। यदि साधारण वर्ष में हमारी 31 दिसंबर संडे की है, तो 1 जनवरी भी हमारी संडे की ही होगी। बात करते हैं हम लीप वर्ष की, लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में हमारा 1 जनवरी, 1 जनवरी और 31 दिसंबर। लीप वर्ष में बात करें हम, तो 1 जनवरी हमारी अगर संडे की हुई, संडे की हुई, तो 31 दिसंबर हमारा मंडे का होगा। मैंने बोला था, जबकि लीप वर्ष का अंतिम दिन, लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है, प्रथम दिन से एक अधिक होता है। मतलब जनवरी संडे की है तो मंडे 31 दिसंबर का होगा। एक छोटा सा नोट पॉइंट और है हमारा, उसे नोट कर लीजिए। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए हम दिनों की बात करें, दिनों के कोड हम जैसे रखेंगे हम, तो संडे पे हम जो रखेंगे, हम 0 रखेंगे संडे पे। संडे पे हमारा 0 आ गया, मतलब रविवार, रविवार। 1 नंबर पे आ गया हमारा सोमवार, 2 नंबर पे आ गया हमारा मंगलवार, 3 नंबर पे आ गया हमारा बुधवार, चलिए दोस्तों मैं यहाँ लिख के यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ शायद समझ में नहीं आई होगा, दिखाई नहीं दे रही होगा आपको कैमरे में, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इधर आइएगा। देखिए मैं बात करता हूँ दिनों कोड की। हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 0 पे जो आएगा हमारा वो रविवार आएगा, और 1 नंबर पे आएगा हमारा सोमवार, 2 नंबर पे हमारा आएगा मंगलवार, 3 नंबर पे हमारा आ जाएगा बुधवार, 4 नंबर पे आ जाएगा हमारा गुरुवार, 5 नंबर पे आ जाएगा हमारा शुक्रवार, और 6 नंबर पे आ जाएगा हमारा शनिवार। तो चलिए दोस्तों हमारा इतना ही, मतलब जो हमारे पॉइंट्स थे हमारे इतने थे। अब आपको हम सवाल करेंगे सीधे अंतिम दिन निकालने के लिए, तो या फिर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सवाल हमारा पहला ये है क्या,
सबसे पहला सवाल हम यही ले लेते हैं, 1947 का हमारा अंतिम दिन कौन सा था। चलिए 1947 को अंतिम दिन कौन सा था। ठीक, तो कैसे निकालेंगे हम इसको। सबसे पहले हम 1900 को तोड़ेंगे। हम 1900 को कैसे तोड़ेंगे हम, 1600 प्लस 300 प्लस 47। अब हमारे जो 47 है ये तो हमारे साधारण वर्ष है, लेकिन अब हम इसमें से लीप वर्ष निकालेंगे। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। तो आइए हम 4 से भाग देकर देख लेते हैं हमारा कितना आएगा। तो 4 का ना 4, कितना बचा 7, और 4 का ना 4, कितना बचा हमारा बराबर 3 शेष बचा, 3 शेष। तो इसको तो हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा 3 शेष बचा। यदि हमारा 3 की जगह 4 होता तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाता, 12 हमारे लीप वर्ष हो जाते। इसलिए ये लीप वर्ष अभी कंप्लीट नहीं है। तो हमारे लीप वर्ष जितने भी कंप्लीट है, मतलब लीप वर्ष हमारे 11 कंप्लीट है, तो हम 11 लीप वर्ष यहाँ पे ले लेंगे प्लस 11। इसके बटे कर देंगे हम 7, क्योंकि दिन निकालने के लिए हम क्या 7 से ही तो भाग करते हैं, इसलिए हम यहाँ 7 भाग कर देंगे। ठीक, अब 1600 के लिए मैंने कोड क्या बताया था, 1600 के लिए मैंने बताया था 0 प्लस 300 के लिए मैंने कितना बताया था 1 प्लस 47 हमारा ऐसे तो जाएगा, 11 हमारा ऐसे तो जाएगा, 47 प्लस 11 बटा 7। अब देखिए भैया 47 और 11 हमारा कितना हो गया, और 1 हमारा कितना हो गया, 47 और 1 46, सॉरी 47 और 1 48, 48 और 11 हमारा कितना हो गया 59 हो गया हमारा है। तो ये आ गया हमारा 59, 59, इसके बटे 7। चाहो तो ऐसे काट दो और चाहो तो ऐसे काट दो, 7 से भाग दे दो 59 को, 59 भागा 7, 7 अट्ठा 56, 7 अट्ठा 56 बराबर हमारा कितना आ गया 3 शेष आ गया, 3 शेष। तो 3 शेष का मतलब क्या है हमारा कि ये वर्ष 3 पे हमारा क्या था, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगल, 3 पे हमारा बुध। तो इस हिसाब से हमारा बुध आंसर आ गया, बुधवार, ये हो गया आंसर। तो बात कर रहे हैं वर्ष 1947 का जो हमारा अंतिम दिन था वो बुधवार का था। चाहो तो एक बार कैलेंडर में भी देख लो या यहाँ देख लो, बात एक ही है। तो चलिए मैं अगला सवाल आपको कराता हूं। चलिए मैं 2022 का एक सवाल करा देता हूं। 2022 को हमारा अंतिम दिन कौन सा रहेगा, ठीक, क्योंकि हमारी 2022 चल रही है तो शायद 2022 में आप देख लो। तो आइए करते हैं 2022 में हम किसको तोड़ लेंगे, हम 2000 प्लस 22। अब 22 में हमारे कितने लीप वर्ष बनेंगे, वो हम 4 से भाग दे देंगे। तो 4 पंजे 20 बराबर 2 शेष है, 2 शेष। तो हमारे 5 लीप वर्ष हमारे कंप्लीट हुए हैं, तो प्लस 5 ले लेंगे। अब भैया मैंने बताया था आपको 400 के लिए मैंने 0 बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि 400 से कितनी भी संख्या आ जाए कटने वाली वो हमेशा 0 रहेगी, चाहे वो 2000 हो या 2400 हो या 2800 हो या 3200 हो या 3600 हो या 4000 हो, कुछ भी हो A to Z, 400 से कटने वाली जो भी संख्या होगी वो हमारी 0 होगी, ठीक।
तो हमारे यहाँ पे 2000 है, तो 2000 तो हमारे 400 से कट जाएगा, तो इसलिए हम इसको 0 रख देंगे। ठीक, प्लस 22 प्लस 5, 22 और 5 हमारा कितना हो गया 27। लो इसके बटे भैया भाग दे दो, कभी आप भूल जाओ ये क्या करा रहे हैं यहाँ पे। 22 और 5 कितना हो गया 27, ये हमारा 27 है, 27 से हम भाग दे देंगे 5 7 को, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो 28 हमारा याद हो रहा, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 सप्ताह हमारे कंप्लीट हुए और हमारे 6 दिन हमारे शेष आए शेष। तो भैया 6 पे हमने क्या बताया था आपको, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगल, 3 पे बुध, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार और 6 पे हमारा क्या है शनिवार। तो 6 हमारा शेष आ गया, तो 6 पे हमारे क्या आया हमारा ये 6 बराबर शनिवार। देख लो भैया 2022 का 31 दिसंबर को शनिवार आ रहा नहीं आ रहा। तो चलिए अगला सवाल हम कराते हैं आपको। तो देखो भैया अगला सवाल हमारा ये है क्या, 2020 को अंतिम दिन कौन सा होगा। तो हम बताते हैं 2020 को अंतिम दिन हमारा कौन सा होगा। तो 2000 मैंने बताया था 400 से कटने वाली जितनी भी संख्या होंगी वो हमारी सब शून्य हो जाएंगी, प्लस के 20 प्लस के, अब इसमें लीप वर्ष हम निकाल लेते हैं। लीप वर्ष हमारे क्या होंगे, लीप वर्ष निकालने का हम 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने का मतलब क्या है कि हमारा पूरा पूरा कट गया, 4 पंजे 20। तो लीप वर्ष हमारे कंप्लीट जो कितने हुए 5 लीप वर्ष हमारे कंप्लीट हुए हैं। तो 2000 का तो हमारा मान कितना हो जाएगा 0 प्लस 20 और 5 25, अब 25 में को 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 25। अब 25 से हम भाग दे देंगे 7 को, 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बचेगा हमारा 4, 4 हमारे क्या है ये शेष। शेष बचने का मतलब क्या है कि हमारा जो 31 दिसंबर का दिन होगा वो कितना होगा। तो 4 पे हमने क्या बताया था, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगल, 3 पे बुध और 4 पे गुरुवार। 4 पे हमने बताया था आपको बृहस्पतिवार बोल दो या गुरुवार बोल दो। तो भैया अब एक सवाल हमारा भी कर दो, अगर सीख गए हो तो। भैया सवाल हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है, 2007 को अंतिम दिन कौन सा होगा, ये हमारा सवाल है भैया। ठीक है, और इसी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा, ये हमारा सवाल है भैया। चलो आओ देखते हैं। 2007, ठीक है, तो 2007 को हम कैसे तोड़ लेंगे, 2000 प्लस के जो वर्ष है वो ले लेंगे, प्लस अब इसमें 7 में लीप वर्ष निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे, तो 7 से 4 को भाग देंगे तो कितना, एक हमारा लीप वर्ष आएगा, एक हम इसमें प्लस कर देंगे, भागा 7। भैया भागा 7 हमेशा लगेगा, अगर ना लगाऊं तो ध्यान रखियो लगेगा ये। 2000 के लिए मैंने 0 बताया था, प्लस
7 और 1 हमारे कितना हो गया 8, 8 हो गया। तो 8 में वो जीरो जोड़ेंगे हमारा तो कितना हो जाएगा 8 बराबर 8। अब हम 8 को 7 से भाग दे देंगे, 8 को 7 से भाग दे देंगे तो 7 ही गना 7, एक हमारा शेष रह गया। तो शेष का मतलब क्या है कि एक नंबर पे क्या है हमारा 1 बराबर सोमवार। तो भैया मैंने आपको बताया था कि किसी भी साधारण वर्ष का अंतिम दिन और प्रथम दिन सेम होते हैं। यदि हमारी 31 दिसंबर सोमवार की है तो 1 जनवरी भी हमारी सोमवार की ही होगी। देखिएगा मैंने आपको बताया तो 2007 को वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा और इसी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा। तो यहाँ से हमारा अंतिम दिन 2007 का अंतिम दिन सोमवार आया है, तो इसी वर्ष का प्रथम दिन जो होगा वो भी सोमवार का ही आएगा। तो चलिए आपको मैं एक लीप वर्ष के बारे में और एक सवाल और करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम कल आपसे मुलाकात करेंगे। तो देखो भैया हमारा 2016 का प्रथम दिन में अंतिम दिन क्या होगा। तो यहां से पहले हम निकालेंगे अंतिम दिन। 2016 का अंतिम दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2000 प्लस 16 प्लस, अब 16 में हम लीप वर्ष निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे, तो 16 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, हमारे 4 वर्ष लीप वर्ष हमारे जो 4 है वो कंप्लीट है। तो 4 इसमें हम प्लस कर देंगे भागा 7। 2000 का मान हमने 0 बताया था आपको, 16 और 4 कितना होगा 20 भागा 7। अब 7 से हम भाग दे देंगे 20 को। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो हमारा कितना 6 शेष आया, 6 शेष। ठीक, और 6 पे हमारा क्या है, 6 पे हमने बताया था आपको शनिवार। तो भैया 6 पे हमारा शनिवार आया है। अब बात करते हैं हमारा अंतिम दिन, तो हमारा शनिवार आ गया, लेकिन हमें निकालना 2016 का प्रथम वर्ष। तो मैंने आपको बताया था किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 6 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे क्या आएगा बराबर 5। और 5 में मैंने आपको क्या बताया था, 5 में मैंने आपको बताया था क्या, हमारा 5 पाएगा शुक्रवार। ये हमारा आ गया शुक्रवार, ये हमारा आ गया अंतिम दिन। और ये हमारा आ गया प्रथम दिन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आई हो तो एक बार आपको दोबारा देख लें, और तब तक के लिए मैं कल आपको लेकर इस क्लास को फिर दोबारा हाजिर होऊंगा, कैलेंडर ही पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।